दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज आपको एक टॉपिक डील कर रहे हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया किसको बोलते हैं? जिसमें कि वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल डेवलप होती है, इसको हम लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जेनिटल ऑर्गन्स से किसी भी तरह का वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज नहीं होती है, तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ से डिस्चार्ज होती होगी वह कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूट्स ही बॉडी से पास करती होगी, क्योंकि यह यूरिनरी ट्रैक्ट का पाथ नहीं है जिससे कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता होगा। यह एक नॉर्मल एक जेनिटल ऑर्गन्स जिसका कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का यूज है ये, तो इसलिए यहाँ से जो भी सब्सटेंस अगर एक्सक्रीट होकर बाहर आ रही है, एक्सक्रीट बाहर ऐसे निकल रही है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें डिजॉर्डर्स होंगे ही होंगे। तो इसमें टोटल इस ल्यूकोरिया में टोटल 4 पार्ट मिलते हैं ल्यूकोरिया, और 4 तरह का ल्यूकोरिया होता है। सबसे पहला नीचे यहाँ पे वल्वर ल्यूकोरिया, वल्वर ल्यूकोरिया। दूसरा टाइप जो होता है यहाँ पे होता है वेजाइनल ल्यूकोरिया, वेजाइनल ल्यूकोरिया। तीसरा जो होता है यहाँ पे होता है सर्वाइकल ल्यूकोरिया, सर्वाइकल ल्यूकोरिया। और पांचवा तो चौथा जो होता है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियल ल्यूकोरिया, इंडोमेट्रियल ल्यूकोरिया। तो टोटल 4 वेराइटीज़ का होता है ल्यूकोरिया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ऐसा डिस्चार्ज जो वल्वा से डेवलप होता होगा तो उसको वल्वर ल्यूकोरिया बोलते हैं। जब डिस्चार्ज वेजाइनल कैनाल से आता है, पाथ से किसी टिश्यू से होता है तो उसको वेजाइनल ल्यूकोरिया बोलते हैं। जब सर्विक्स से डिस्चार्ज होता है तो उसको सर्वाइकल ल्यूकोरिया बोलते हैं। जब इंडोमेट्रियल के अनोमेट्री से होता है तो उसको इंडोमेट्रियल ल्यूकोरिया बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि इसका कुछ फिजियोलॉजिकल कॉज भी होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल कॉज भी होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कॉज जो होता है वो कभी कभी वेजाइनल ल्यूकोरिया से होता है और कभी कभी सर्वाइकल से होता है ना। तो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया कब होता है डेवलप? जैसे प्यूबर्टी में, प्रेगनेंसी में, प्री मेंस्ट्रुएशन, सेक्सुअल में। तो वो जब भी होता है तो वो सर्वाइकल से होती है, लेकिन वह तो हम तो चल रहा है पार्ट वाइज चल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू पार्ट के अनुसार चल रहा है कि वल्वर ल्यूकोरिया, वेजाइनल, सर्वाइकल और इंडोमेट्रियल। सबसे पहले आता है वल्वर ल्यूकोरिया। आइए, नंबर 1 वल्वर ल्यूकोरिया। ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें क्लॉथ की वजह से या फिर कुछ कंडीशन की वजह से बच्चों में वल्वर ल्यूकोरिया होने की टेंडेंसी होती है। तो बच्चों में जब भी कोई मदर से आके बोलती है कि अगर डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब वो वल्वर टाइप ही है वो। तो उसके पीछे जो कारण है वो जो इन्फेक्शन, सबसे ज़्यादा मेन कारण उसमें होता है इन्फेक्शन आता है, चाहे फंगस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल का इन्फेक्शन। और उसमें भी सबसे बड़ा कारण कि कोई भी जैसे नैपकिन यूज़ कर रहे हैं तो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नैपकिन यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से, या क्लॉथ कंटेक्ट या वाटर कंटेक्ट, ये सब के कारण जो होता है ज़्यादा होता है। या फिर कभी बेसिक मटेरियल अगर हो जाता है तब भी ऐसा होता है। तो वल्वर ल्यूकोरिया जो होता है इतना समझ में आ गया कि चिल्ड्रन में ही मोस्ट कॉमन होता है, देखने को मिलता है। हाँ, एडल्टहुड में तब होता है जब प्रूराइटस वल्वा हो, याद रखना होगा। एडल्टहुड में सिर्फ प्रूराइटस वल्वा के केस में मिलता है, अदरवाइज चिल्ड्रन में कॉमन है। दूसरा आता है वेजाइनल ल्यूकोरिया। वेजाइनल ल्यूकोरिया जो होता है, चाहे वो वेजाइनल इन्फेक्शन से हो, वेजाना में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हो गया है, या वेजिनाइटिस है, वेजाना में किसी तरह की सोरनेस डेवलप कर गया हो, तो उस कंडीशन में वेजाना से ल्यूकोरिया डेवलप करता है। तो इसमें भी ज़्यादातर कारण जो होता है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से है, वायरस के इन्फेक्शन से इसमें आता है। ये ज़्यादातर डेवलप होता है प्यूबर्टी के एज में। जैसे वल्वर डेवलप होता है चिल्ड्रन में, तो वल्वर वेजाइनल होता है जनरली प्यूबर्टी में। जिसे सर्वाइकल बताएंगे रिप्रोडक्टिव में, तो इंडोमेट्रियल होता है रिप्रोडक्टिव, लेट रिप्रोडक्टिव में। तो वेजाइनल का जो मेन जो आता है प्यूबर्टी के स्टेज में ज़्यादा होता है डेवलप। क्यों? क्योंकि इस समय एक तो फिजियोलॉजिकल कॉज क्या होती है वेजाइनल के कारण, कि इसमें जो नया नया सेल प्रोलिफरेशन होती है, सेल डेवलप होती है नया नया, तो या फिर हार्मोनल कुछ कॉज होती है। तो प्यूबर्टी के समय फिजियोलॉजिकल कंडीशन आ सकता है, इसमें मिलता है जनरली। लेकिन पैथोलॉजिकल में जनरली क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से यहाँ पर डेवलप होता है। नंबर 3 आते हैं सर्वाइकल ल्यूकोरिया। सर्वाइकल ल्यूकोरिया डेवलप होता है सर्विक्स से डेवलप होता है। सबसे पहला कि ये डेवलप कब होता है? यह होता है रिप्रोडक्टिव लाइफ में। रिप्रोडक्टिव लाइफ में डेवलप होगी और जनरली डेवलप होगी ये
प्यूबर्टी से लेकर के और 40 साल 45 साल तक जनरली यहाँ तक डेवलप होती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण जो डेवलप होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल कॉज होते हैं, जैसे कि इजाकुलेशन की बात होती है, या फिर प्री मेंस्ट्रुएशन कंडीशन, या फिर एस्ट्रोजन के कारण। हाँ, एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसी पे होता है ना, कंट्रासेप्टिव की वजह से या कुछ और कारण से होती है तब भी। तो इसमें कुछ कारण तो जो फिजियोलॉजिकल कॉज भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल कॉज बता दिया आपको, और इसमें मैक्सिमम कॉज से पैथोलॉजिकल कॉज ज़्यादा मिलता है, जैसे सर्विक्स इरोजन हो गया, सर्विक्स पॉलिप हो गया, सर्विसाइटिस हो गया, है ना। सर्विसाइटिस मोस्ट कॉमन आता है इसमें। उसके बाद किसी तरह का अबनॉर्मल मास डेवलप करी है उसमें। तो इस तरह का कंडीशन जो होता है सर्विसाइटिस वाला कंडीशन या सर्विक्स सर्वाइकल ल्यूकोरिया देखने को मिलता है ज़्यादातर। ये ज़्यादा एज बता दिया आपको। नेक्स्ट जो आते हैं इंडोमेट्रियल ल्यूकोरिया। इंडोमेट्रियल ल्यूकोरिया फिजियोलॉजिकल बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर केस में कभी कभी सिक्रेटरी फेज में फ्लूइड इससे डिस्चार्ज होती है, जब हम लोग मेसोसाइकिल पढ़ते हैं उस समय। तो इंडोमेट्रियल ल्यूकोरिया ज़्यादातर इसका जो मेन कारण होता है वह है इन्फेक्शन है, इंडोमेट्राइटिस है, या फिर इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। इंडोमेट्रियल में जो कैंसर डेवलप होती है फीमेल में, एडवांस एज में कैंसर होती है डेवलप इसमें इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में, या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन है, या फिर यूट्रस का पोजीशन चेंज है, रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो। तो ये सब कंडीशन में क्या होता है कि इंडोमेट्रियम से ही जनरली डिस्चार्ज होता है। तो यानी कि हम लोग इतना समझ में आ गया कि वल्वर, वेजाइनल, सर्वाइकल और इंडोमेट्रियल, तो 4 जगह से जनरली डेवलप हो सकता है ना, सभी जगह से डेवलप हो सकता है। तो सबके कॉज कुछ ना कुछ देखना है, अलग अलग कॉज कहीं ना कहीं आ जाता है। तो एज वाइज अंतर है, एज की वजह से एज भी है, प्लस ऐसा भी नहीं है, ये तो कॉमन बताया ना कि एज का, लेकिन इसमें होने का अगर होता है तो जनरली अब अगर एडवांस में बोल रहे हैं कि हाँ इंडोमेट्रियल होता है, क्या एडवांस एज में वल्वर भी तो हो सकता है। लेकिन हाँ, एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि चिल्ड्रन में वल्वर ज़्यादा होगी, या रिप्रोडक्टिव प्यूबर्टी के एज में भिजाना ज़्यादा होगी, रिप्रोडक्टिव सर्वाइकल ज़्यादा होगा और इंडोमेट्रियल होगी। नंबर आप दूसरा नंबर पे आते हैं इसमें कि सिम्टम क्या मिलते हैं। तो सिम्टम क्या होगी, सबसे पहली बात ये जानते हैं कि जो भी डिस्चार्ज हो रही है यहाँ से, वो जितना डिस्चार्ज है सब अबनॉर्मल है। यानी कि इसमें जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज हो बॉडी से वह बॉडी का इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लॉस हो रही होगी, एल्बुमिन का लॉस होना, एल्बुमिन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबॉडी या अदर प्रोटीन्स, ये सब लॉस होता होगा। यानी कि हम इतना तो बताए थे ना कि ल्यूकोरियल फ्लूइड्स ये कोई एक्सक्रीटरी फ्लूइड तो नहीं है, ये तो बॉडी का नॉर्मल फ्लूइड है। इसका मतलब कि बॉडी का कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इससे लॉस होता होगा। तो इसका मतलब इससे हम लोग इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए जो सिम्टम मिलेंगे क्या होगी, वेट लॉस होगा, हेल्थ डिटोरिएट होगी, है ना, हेडेक, वर्टिगो, है ना, ये सब जो अलग अलग सिम्टम मिलेगा पेशेंट में। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा पेशेंट को, लोअर अब्डोमिनल में अब्डोमिनल सेंसेशन होगी, वेट तो सबसे बड़ा वेट बढ़ेगा ही नहीं, उसका जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, मसल्स वीकनेस। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन, क्यों, क्योंकि बॉडी का मेन सब न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट ये सब तो लॉस हो रही है ना। तो वही हम बता रहे थे कि बार बार इसमें क्या होता है, ये सब धीरे धीरे बॉडी में सिम्टम्स सब अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए तो जब ये धीरे धीरे आने लगता है तो बॉडी का हेल्थ डिटोरिएट होता है। दूसरा क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगी। तीसरा में क्या होता है कि ये जो जितने भी मसल्स वगैरह होंगे वह इसमें लूज हो सकते हैं, इन्फेक्शन इसमें बढ़ सकता है, याद रखिएगा इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की चांसेस बढ़ सकती है। उसके बाद इन्फेक्शन जब बढ़ेगा तो पीआईडी का टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसमें अबनॉर्मल ग्रोथ होने का टेंडेंसी हो सकता है, कई बार देखने को मिल जाता है कि अबनॉर्मल ग्रोथ भी हो जाता है इसमें। तो ये सब इसमें सिम्टम मिल जाता है। साइन में क्या मिलेगा कि अगर वल्वर होगा तो वहाँ अलग इरप्शन होगी, वेजाइनल होगी तो इरप्शन होगी, सर्वाइकल होगी तो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगी, अबनॉर्मल कलरेशन डेवलप हो मिलेगी वहाँ पे। तो एक यहाँ पर आपको साइन मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन में समझ में आ गया कि पीआईडी हो सकता है, या फिर प्रोलैप्स हो सकता है, या फिर अबनॉर्मल ग्रोथ हो सकता है, मास हो सकता है। तो ये जनरली क्या हो सकता है कि देखने को मिल जाता है कॉम्प्लिकेशन में। अब बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, पैर पेसमेकर एग्जामिनेशन करते हैं। इसके हम लोग पैर पेसमेकर से पता ये चलता है कि कौन से ग्रोथ होगा या क्या होगी।
तो पहला पैप इसमें देख लेते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग कि कल्चर सेंसिटिविटी करा के देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई अबनॉर्मल कोई बैक्टीरिया वगैरह हो। उसके बाद कल्चर सेंसिटिविटी के बाद हम फिर इसके बाद हम लोग इसमें कोई मांस वगैरह है उसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्या होगा, और उसके बाद फिर चले जाते हैं। अगर हम लोग का फिर अगला बात आता है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में क्या होती है, प्रॉपर वॉश करते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स को। वॉश क्या चीज़ से करते हैं, एसिडिक सोल्यूशन से वॉश करते हैं। जैसे होम्योपैथिक में आता है इचनेसिया क्यू, कैलेंडुला क्यू, ये दोनों को हम लोग वॉश कर सोल्यूशन को बना करके दिन भर में 2 बार बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, जेनाइटल को वॉश करने के लिए। सोप जब भी यूज करते हैं तो एसिडिक सोप यूज करते हैं। डाइट में खट्टा डाइट लेना बना कर देते हैं, खट्टा मतलब सावर डाइट लेना बना कर देते हैं। खट्टा डाइट से क्या होता है कि इसका डिस्चार्ज होता है बढ़ सकता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मरीज को, फिर अगर होम्योपैथिक ड्रग्स में अगर आते हैं तो अगर बैक्टीरियल अगर होता है, जो कोई भी बैक्टीरिया, जो भलभर या बैक्टीरियल होगा, तो वहाँ पर हम लोग मर्क्सोल वगैरह यूज करते हैं, बेलाडोना यूज करते हैं। अगर वहाँ पे वायरस वगैरह होगा या अगर वेजाइनल होता है तो कॉस्टिकम यूज करते हैं। तो भलभर में ज़्यादातर केस में मर्क्सोल, बेलाडोना यूज करते हैं। वेजाइनल में ज़्यादातर कॉस्टिकम, एलुमिना जनरली ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद सर्वाइकल में ज़्यादातर पल्सटिला या मर्क्सोल भी यूज करते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल में ज़्यादा यूज करते हैं, और कोनियम भी यूज करते हैं इसमें, है ना। उसके बाद इंडोमेट्रियल में यहाँ बेलाडोना है, कोनियम है, फिर उसके बाद क्रियोजोट भी है। ये सब जो क्रियोजोट का ज़्यादा यूज होता है भलभर में, याद रखिएगा। भलभर में क्रियोजोट, पेट्रोलियम, ये सब का हम लोग ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा यूज करते हैं। बोरेक्स भी यूज करते हैं हम लोग, बोरेक्स। तो बोरेक्स ब्राउनिया का यूज करते हैं हम लोग जनरली सर्वाइकल ल्यूकोरिया में। तो 1 बाय 1 करके फिर से रिपीट कर देते हैं। भलभर में हम लोग बोरेक्स हुआ, बेलाडोना हुआ, मर्क्सोल हुआ, पेट्रोलियम है, क्रियोजोट है, यूज करते हैं। वेजाइनल में जनरली कॉस्टिकम है ना। सर्वाइकल में हम लोग कोनियम है, एलुमिना है, मर्क्सोल है, ये सब लोग यूज करते हैं। इंडोमेट्रियल में कोनियम, एलुमिना। तो इस तरह से क्या है कि जहाँ से रहता है वहाँ पे हम लोग पेशेंट को देते हैं दवा, और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो।